नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद फन रवि गुप्ता में। दोस्तों आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा क्रिप्टो करेंसी के वर्सेस डिजिटल करेंसी। जाने कि भारत सरकार ने क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया अपने इंडिया में, जिसके कारण 1 तारीख को जो आपको बजट पेश किया गया था, भारत सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें जो क्रिप्टो करेंसी पे होने वाले मुनाफे पे 30% का जो टैक्स इम्पोज किया है वो क्यों इम्पोज किया आपके ऊपर, क्या रीजन था, किस बेस पे उन्होंने इम्पोज किया, क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने लीगलाइज किया अपने वहां। और साथ के साथ यह भी जानेंगे क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है और करेंसी नोट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज के अपने इस पूरे लेक्चर में। तो प्लीज मैं लेक्चर को पूरा का पूरा देखिए, स्किप मत करिए, तो आप समझ पाएंगे क्रिप्टो करेंसी से भारत सरकार किस तरह से आपका मुनाफा भारत सरकार 30% आपसे कैसे लेगी दोस्तों। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जानते हैं आप इसको डिटेल में। दोस्तों अभी हाल ही में 1 फरवरी को आपका बजट पास हुआ है और उस बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली अर्निंग पे यानी आपके प्रॉफिट पे 30% टैक्स की बात बोली गई है भारत सरकार के द्वारा इस बजट में दोस्तों। तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने लीगलाइज कर दिया है? क्या ये क्रिप्टो करेंसी में लगने वाले सब करेंसी के कारण हुआ है? नहीं। क्रिप्टो करेंसी भैया आप भी जानते हो, जब भारत सरकार के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा ही मनी का रेगुलेशन होता है और उस पे ही भारत सरकार आपसे टैक्स को इम्पोज कर सकती है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी पे सरकार क्यों टैक्स लगा रही है? क्या क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार रेगुलेट करती है? तो बिल्कुल नहीं, भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन नहीं करती है। तो भारत सरकार ने इस पर टैक्स क्यों लगा दिया? इन्हीं सब की बात चल रही थी, यही मुद्दा था। और निर्मला सीतारमण जी जब अपना ये बजट पेश कर रही थी उसी वक्त मीडिया भी ये बातों को सुन रहा था। और जैसे ही भाषण देके बाहर निकली तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, बोला मैडम जी आप ये बताइए क्रिप्टो करेंसी पे आपने किस बेस पे 30% का टैक्स इम्पोज कर दिया। अब सीतारमण जी ने अपना दिमाग चलाया और तुरंत ही एकदम से दिमाग चलाया और तुरंत एक बात बोल दी कि हम क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी नहीं कह रहे, हम क्रिप्टो करेंसी को आप वर्चुअल डिजिटल एसेट मान रहे हैं। और एसेट क्या होती है? संपत्ति। और संपत्ति पे क्या कर सकते हैं? हम टैक्स लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो किस तरह लगाया गया क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स? क्रिप्टो करेंसी अब आपकी एक संपत्ति के रूप में देखी जाती है भारत सरकार की नजरिए में, जिसको बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। वो एसेट जो आप छू नहीं सकते, ठीक, लेकिन आप सिर्फ देख सकते हो, है, उसको बोलते हैं वर्चुअल। तो भारत सरकार ने बोला अब आप क्रिप्टो करेंसी से जो अर्निंग करोगे उसका 30% का आपको हमको देना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति था, मान लो कि अब सपोज करो मैं हूँ या आप ही हो, आपके मन में जहन में क्वेश्चन बनना चाहिए क्या कि सर जब भारत सरकार जब क्रिप्टो करेंसी रिलीज ही नहीं करती तो भारत सरकार को कैसे पता कि मेरे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है, कहाँ से है? तो भैया आप अब सुनिए, जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो तो आप क्या करते हो? किसी ना किसी अकाउंट से ही खरीदते हो ना। सपोज करिए आपने क्रिप्टो करेंसी में क्या किया, अपना एक अकाउंट बना लिया और उसे इंडियन पैसों से उस करेंसी को आप खरीद रहे हो। ऐसा तो नहीं जाके कैश लिया डाल दिया मशीन में और जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, नहीं भैया, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो और वो काम कहीं विदेश में चल रहा है। तो आप लेन देन करते हो, क्या करते हो? अपने किसी बैंक अकाउंट के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए या किसी फोन पे, पेटीएम, वैलेट, जो भी दुनियादारी है किसी के द्वारा करते हो। अब आपका पैसा क्या हुआ? आपने इंडियन पैसा लगा के विदेशी मुद्रा को खरीद लिया अपने मुनाफे के लिए। और अब भारत सरकार अब वो पैसा आपके उस अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्रिप्टो अकाउंट में। अब इस वक्त क्या है कि भारत सरकार उस पैसे पे हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी जब तक वो पैसा आपके उस क्रिप्टो करेंसी के वैलेट में पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने भी कह दिया कि हम बिल्कुल नहीं छुएंगे जब तक आपका पैसा उस अकाउंट में पड़ा है। अब आपने 1 लाख की समझो क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, वो 10 साल के बाद उसमें जितना भी पैसा है, जितना भी मुनाफा है, मान लो 1 लाख खरीदी थी, 20 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, तो अब क्या करेंगे आप? अब आप ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा उसी में पड़ा रहेगा, जब प्रॉफिट होगा तो आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ से लाओगे? ऐसा तो नहीं जाओगे भैया कैश दे दो मेरे हाथ में इंडियन करेंसी, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो आप जो पैसा लोगे वो कहीं ना कहीं अपनी इंडियन जो आपकी भारत की जो बैंक है उन्हीं के बैंक अकाउंट में लोगे ना। अब वो जब पैसा
जब आएगा भारत सरकार के पास तो भारत सरकार देखेगी ये पैसा कहाँ से आया है, और भारत सरकार फटाक से उस पर अपना जितना भी टैक्स लगाया था उस अर्निंग पे जो आप क्रिप्टो करेंसी जो आप प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हो क्रिप्टो करेंसी से, और भारत सरकार के जो बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा जाएगा तो भारत सरकार क्या करेगी, अपना टैक्स वाला डिडक्शन करके आपको आपका पैसा पहुंचा देगी। तो इस तरह से भारत सरकार कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेलेगी और आपसे जो क्रिप्टो करेंसी पे जो प्रॉफिट होता है वो भारत सरकार आपसे इस तरह से ले लेगी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि आपका जो डिजिटल करेंसी है, जो करेंसी नोट है और डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी, इन तीनों में फ़र्क क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो आपकी करेंसी नोट क्या होती है, करेंसी नोट जो भारत आज के टाइम हमारी जेब में और बैंकों में और RBI के पास है वो करेंसी नोट होती है। इनमें क्या होता है कि सरकार का क्या होता है, कागज़ लगता है, प्रिंटिंग का चार्ज लगता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इन करेंसी नोटों पर, ठीक है। और जो आपकी डिजिटल करेंसी होती है वो नॉन प्रिंट फॉर्म में होती है, वो कोई भी आपके हाथ में नहीं दी जाएगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके अकाउंट में रहेगी। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, सपोज करिए अभी आप एक बार फिर से आते हैं करेंसी नोट पे। अब क्या है, कई बार लोग क्या बोलते हैं, जो पेटीएम के वैलेट में जो पैसा लोग उसको डिजिटल करेंसी मान लेते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं मानते इसको समझिए। जो आपका पैसा डिजिटल जो आपके पेटीएम वैलेट में पड़ा हुआ है, अगर वो पैसे को आप क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरा पैसा, तो बैंक आपको क्या करती है, करेंसी नोट थमा देती है। तो वो तो आपका एक प्रकार से देखा जाए डिजिटल करेंसी नहीं हुई। लेकिन डिजिटल करेंसी क्या होती है अभी जानते हैं। डिजिटल करेंसी कभी भी कोई भी भारत सरकार या कोई भी सरकार पूरी तरह से अपने देश में लागू नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये भी चांसेस होते हैं कि वो हैक होने के चांसेस होते हैं। तो क्या करेगी, 100% में से 90% तो वो करेंसी चलाएगी, करेंसी नोट चलाएगी, लेकिन 10% वो क्या करेगी, वो डिजिटल करेंसी को चलाएगी दोस्तों, है। और डिजिटल करेंसी जो डिजिटल करेंसी जो आपको देगी वो ऐसी नहीं कि आप जाके किसी भी बैंक में जाके उसको कैश करा लो, आप कैश नहीं करा पाओगे। उसका सिर्फ आप लेन देन भी कर सकते हो, अपने इस्तेमाल में ही कर सकते हो। और ये जो डिजिटल करेंसी रहती है वो आपकी नॉन प्रिंट फॉर्म में रहती है दोस्तों। और ये इस पर जोर क्यों दे रही भारत सरकार, तो इस पर जोर इसलिए दे रही है कि जो आपका जो ये इकोनॉमी है उसको कैशलेस बनाया जाए, जो इकोनॉमी जो चल रही है उसको कैशलेस बनाया जाए और करप्शन फ्री हो। क्योंकि जब आप डिजिटल करेंसी से जब आप लेन देन करोगे तो भारत सरकार की नज़र रहेगी, आपके हर ट्रांजैक्शन पे नज़र रहेगी, तो जिसके कारण जो आपका करप्शन हो रहा है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका करेंसी नोट और डिजिटल करेंसी के बीच में डिफरेंस। आप समझते हैं क्रिप्टो करेंसी के बीच में। तो भैया क्रिप्टो करेंसी क्या है कि आपकी वो भारत RBI इशू नहीं करती है, लेकिन इसको भारत सरकार ने एक नाम दे दिया है, उसको बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। जो एसेट क्या होता है, संपत्ति में क्या है, आपका टैक्स लगाया जा सकता है। तो भारत सरकार ने बोला कि अब जब आप प्रॉफिट कमाओगे क्रिप्टो करेंसी से, तो उसमें से हम 30% का अपना जो 30% का टैक्स है वो हम अपने पास रख लेंगे दोस्तों। ये बात हुई। तो ये तीनों चीज़ बात है करेंसी नोट, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इसकी बात किसमें बोली गई, जो बजट पेश किया गया था उसमें ये बात बोली गई थी कि ये कौन सा सेक्शन के अंदर, तो सेक्शन 47A के अंदर ये बात बोली गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आएगी कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के बीच में फ़र्क क्या है। जय हिंद दोस्तों।